All my moms, mom, 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 mom. That's my mom's too. अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। 8 मई 2026 को कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग द डे ऑफ एक्सपोज कह रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और उनकी पीआर टीम्स ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। हम बात करेंगे ईशा अंबानी की वायरल फोटोज के पीछे का सच, प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे की लीगल थ्रेट्स और कैसे रवीना टंडन की बेटी राशा अपने ही सीक्रेट बर्नर अकाउंट से अदर सेलिब्रिटीज के लिए हेट कमेंट्स स्प्रेड कर रही है। So let's get into this. Poetic. It's on 8th and it's also the favorite number of our fellow gossiper Ranveer Kapoor. Please stop spreading rumors about Ranveer Kapoor. He doesn't have PR, doesn't have manager, he doesn't even gossip at all. Wow, such a historical day. Celebrities and PRs to Bollywood blinds and gossip modes. सबसे पहले बात करते हैं ईशा अंबानी की। हम सब जानते हैं कि अंबानी वेडिंग्स और इवेंट्स कितने ग्रैंड होते हैं। रिसेंटली सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट अनायता श्रॉफ ने ईशा की एक बहुत ही गॉर्जियस फोटो पोस्ट की। रेड आउटफिट, हैवी ज्वेलरी, शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ऊप्स मूवमेंट हो गया। अनायता ने गलती से वो फोटो अपलोड कर दी जो एक्चुअली वर्क इन प्रोग्रेस थी। अगर आप पोस्ट को ध्यान से देखोगे तो ईशा के चेहरे पर येलो मार्किंग्स बनी हुई है। ये कोई मेकअप कॉन्टूरिंग नहीं है बल्कि एडिटिंग इंस्ट्रक्शंस है। इन मार्किंग्स का मतलब है कि जो लाइन को थोड़ा शार्प करना है, नेक एरिया को थोड़ा टोन डाउन करना है। मतलब इतना रिच होने के बाद भी, दुनिया भर की फैसिलिटीज होने के बाद भी परफेक्शन की भूख खत्म नहीं होती। कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं, इफ इवन ईशा अंबानी नीड्स फोटोशॉप टू फील ब्यूटीफुल, व्हाट होप डू वी नॉर्मल पीपल हैव। कुछ लोग अनायता श्रॉफ को ट्रोल कर रहे हैं कि सिस्टर यू हैड वन जॉब। लेकिन पॉइंट ये है कि ये फोटोज हमें दिखाई जाती है एज अ नेचुरल ब्यूटी, जबकि पीछे पूरी एक ग्रेस डिजाइनिंग टीम बैठी होती है। Honestly guys, it a bit sad. Isha Ambani is already very successful and looks great, but still she is very insecure and feel the pressure of looking perfect. हमें लगता है कि इनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, पर ये जोला इनको शार्प दिखाने का ऑब्सेशन दिखाता है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कितने टॉक्सिक हो चुके हैं। अगर एक अंबानी को लगता है कि उनका रियल फेस काफी नहीं है, तो इमेजिन करो नॉर्मल पीपल पर कितना प्रेशर होगा। और अनायता श्रॉफ, आई मीन शी इज अ प्रो, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इट जस्ट गोज टू शो कि बिहाइंड द सीन्स कितने फिल्टर और एडिटिंग चलते हैं जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाते। क्या हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ रियल फेस नॉट इनफ है। नेटिजन्स ने ये भी नोटिस किया कि ईशा की रीसेंट फोटोज में उनका लुक काफी चेंज हुआ है, जिसे लोग ओजेम्पिक फेस या एक्सट्रीम सर्जरीज का रिजल्ट बता रहे हैं। पर इस पोस्ट ने तो कंफर्म ही कर दिया कि आधा काम तो फोटोशॉप ही कर रहा है। अब इस पर नेटिजन्स के डिफरेंट ओपिनियंस है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। आकाश, एस्टन मार्टिन निकाल। Oh my god, I'm very curious to know why only Isha is being the face of fashion and not the daughter-in-law Shloka and Radhika. अनायता, अब तो पूरा हफ्ता मैं नाचू जब तलक पे नाचेगी। You stop and Anand sits on you. पकड़ी गई। Now let's talk about ज्योति देशपांडे। अभी रिसेंटली एक पोस्ट काफी वायरल हुआ जिसमें ज्योति देशपांडे का नाम मेंशन है। अब जिन्हें नहीं पता कि ज्योति देशपांडे कौन है तो मैं उन्हें बता दूं, ज्योति देशपांडे एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है और मीडिया इंडस्ट्री में काफी पावर रखती है। इवन धुरंधर प्रोड्यूसर भी वो है। अब सबसे पहले हम उस पोस्ट के बारे में बात करते हैं। ऐसा क्या था उस पोस्ट में जिससे इन्हें पर्सनल रिक्वेस्ट करना पड़ा। एक्चुअली वो पोस्ट अनपेड इनवॉइसेस के बारे में था। तू या मैं मूवी के प्रोडक्शन से जुड़े लोग क्लेम्स कर रहे हैं कि उनके बिल्स क्लियर नहीं किए गए हैं। इट्स बियॉन्ड ड्यू। ऑल्सो इफ यू रिप्लाई टू कॉल्स एंड ईमेल्स दैट वुड बी मच अप्रिशिएटेड। ये बॉलीवुड का वो चेहरा है जो कोई नहीं दिखाता। एक तरफ 100 से 200 करोड़ की फिल्में बनती है, सेलिब्रिटीज करोड़ की वैनिटी वैन्स में घूमते हैं, और दूसरी तरफ वो छोटे वेंडर्स, टेक्नीशियंस और स्पोर्ट बॉयज होते हैं जिन्हें अपने पैसे के लिए काफी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और जब सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं तो ये पावरफुल पीआर उन्हें चुप करा देता है। ये सिर्फ अनप्रोफेशनलिज्म नहीं, ये इनजस्टिस है।
मतलब क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं हुआ तो सीधा पर्सनल रिक्वेस्ट कर दिया। मोड्स ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं जहां उन्हें बोला गया, रिक्वेस्ट यू टू डिलीट द पोस्ट एज वी आर फेस्ड विद द इमेंस प्रेशर फ्रॉम आवर क्लाइंट। अब मोड्स का रिप्लाई देखो, उन्होंने साफ बोल दिया, रेडिट इज द फ्री प्लेटफॉर्म एंड वी विल नेवर रिमूव अ पोस्ट टू प्लीज एनीवन। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि नेगेटिव कमेंट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमने पहले भी देखा है कि कैसे सेलिब्रिटीज अपनी इमेज क्लीन करने के लिए PR टीम्स का यूज करते हैं। इन द पास्ट हाउ आलिया भट्ट्स टीम ट्राइड टू स्पिन हर बैड होस्टिंग एज अ स्ट्रक्चरल फेलियर रादर देन जस्ट अ बैड परफॉर्मेंस। इट्स अ पैटर्न। जब पब्लिक सच बोलती है तो इन्हें लगता है कि वो हेट है। शी वॉज ओके व्हेन देयर वर thousands of praise posts, but 2-3 criticism posts had her bothered, honestly shameful. Jyoti ji, have you heard about the Streisand effect? Why do they care so much about what people say about them on Reddit? Of all places, shaking my head. Jyoti, क्यों तुम इतना रोती? Now let's talk about our last topic, राशा। तो कहानी स्टार्ट होती है इंस्टाग्राम हैंडल से मिस्टी हेज 92। पहली नजर में ये एक नॉर्मल फैन अकाउंट लगता है, लेकिन जब लोगों ने इसके कमेंट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो पैटर्न्स काफी अजीब लगे। सबसे बड़ा हिंट, इस अकाउंट को खुद राशा फॉलो करती है। एक ऐसी स्टार किड जिसके 3 मिलियन फॉलोअर्स है, वो 46 फॉलोअर्स वाले अकाउंट को क्यों फॉलो करेगी? और जैसे ही सोशल मीडिया पर इस अकाउंट के बारे में बातें स्टार्ट हुई, राशा ने तुरंत इसे अनफॉलो कर दिया और अकाउंट की DP और बायो चेंज हो गई। सिर्फ राशा ही नहीं, इस अकाउंट का मेन टारगेट है आहान पांडे और उनकी को स्टार अनीत पड्डा। हमें पता है कि आहान और राशा का नाम अक्सर साथ में जोड़ा जाता है, लेकिन मिस्टी हेज 92 के कमेंट्स कुछ और ही स्टोरी बता रहे थे। कमेंट, आई फील बैड फॉर आहान इफ ही एवर डिसाइड्स टू मूव ऑन, अनीत वोंट लेट हिम। यूजर का पूरा फोकस आहान और अनीत की दोस्ती को नीचा दिखाने पर है। जब किसी ने अनीत और लक्ष्य की कास्टिंग की बात की तो इस अकाउंट ने तुरंत इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दी। शी हैज द 3 मूवी डील विथ YRF फर्स्ट। इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक रैंडम फैन को कैसे पता? बट स्टिल अगर आपको लगता है कि ये बस कोइंसिडेंस है तो ये देखो, जब इब्राहिम अली खान और राशा की स्पोर्टिंग हुई तो इस अकाउंट ने कमेंट किया मैनिफेस्टिंग, लेकिन जैसे ही लोगों ने डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट किया, इस अकाउंट ने अपना बायो बदल कर लिख दिया, नॉट फेमस और अ बॉलीवुड पर्सनैलिटी, थैंक्स। जब चोरी पकड़ी जाती है तो लोग अक्सर ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। वैसे इस टॉपिक पर मैंने डिटेल्ड में वीडियो बनाई है जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आप लोगों के ओपिनियंस इन टॉपिक्स पर जानना चाहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।